Hello, all mothers. Today I am just describing the what is APD. APD is auditory processing disorder. मैंने लास्ट ईयर इसका वेबिनार भी दिया था, बहुत सक्सेसफुल रहा था. मैं बस कुछ थोड़ी चीज़ें पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होती है. ये कोई हियरिंग डिसऑर्डर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. इसमें क्या है कि हमारे बच्चे सुनते सब कुछ हैं, लाइक आप कुछ भी बोल रहे हो, सुन सब कुछ रहे हैं, बट वो उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं. They are not able to understand what is exactly the meaning of that one. तो हमारे को थोड़े धीरे धीरे करके उनको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है कि जो हम बोल रहे हैं ना उसका मतलब क्या है. लाइक इनिशियल फेजेस में आप देखोगे जो बच्चों का ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है वो नेम कॉलिंग भी नहीं करते. मेरे बेटे को मतलब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था. उसका नेम कॉलिंग नहीं था, मतलब हम उसे बुलाते रहते थे बैक साइड से, वो आगे जा ही जा रहा है. लाइक इट्स मीन्स कि ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो उसका नाम है वो नाम इज़ एसोसिएटेड विथ हिम एंड ही हैव टू बी टेकन अ बैक लुक कि कहाँ से वो साउंड, कहाँ से वो नाम उसको कॉल हो रहा है. अगर इन बच्चों का हम हियरिंग टेस्ट करवाते हैं तो इट कम अप वेरी क्लियर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कभी भी बच्चा जो ऑटिस्टिक मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में कहा जाता है तो every doctor will be first say that कि go with the बेरा टेस्ट एंड अदर ASSR टेस्ट कि हम ये क्लेरिफाई कर लें कि बच्चे का ऑडिटरी हियरिंग इशू है कि ऑटिज्म इशू है. अगर वो बच्चे का हियरिंग इशू नहीं है मीन्स उसको केवल ऑटिज्म इशू है एंड देन वी विल वर्क ऑन हिज APD. तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के लिए सबसे पहले होता है कि हम बच्चे को नाउन्स जितने भी उसके आसपास घर के जितने भी एनवायरनमेंट में सामान है सबका नाम आइडेंटिफाई करवा सकें. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बुक बनाते हैं. मैंने बहुत सारी बुक्स बनाई थी. या बुक बनाओ या कार्ड बनाओ, कुछ भी, वट एवर यू हैव इट, यू जस्ट मेक अ सम बुक्स एंड समथिंग लाइक दैट. लाइक आपने ऐसे कार्ड्स बना लिए, बार बार उसको बताना है बटरफ्लाई. और बहुत सारे कार्ड्स का टारगेट स्टार्टिंग में मत लेना. टेक ओनली 50 कार्ड्स, ठीक है. वही 50 कार्ड्स लेना टारगेट में जो कि आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे स्पून, फॉक, ठीक है. इसी की पिक्चर लेना, इसी को का रियल टाइम लेना और फिर डेली उसे सिखाना. फॉक क्या हो रहा है, हम सुन तो बहुत सारी आवाज़ें रहे हैं, ठीक है, बट जब हमारे ब्रेन में जा रहा है वो ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है. आपने बोला फॉक फॉक फॉक, वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा. अगर मेरे सामने कोई एलियन वर्ड बोला जाए अलाबाजाजी तो माई माइंड इज़ नॉट एबल टू प्रोसेस, या किसी और लैंग्वेज का कोई वर्ड बोला जाए तो माई माइंड इज़ नॉट एबल टू प्रोसेस दैट वर्ड. ओके, जब मैंने प्रोसेस ही नहीं किया, मैंने कुछ सोच समझ में ही नहीं आया, तो मैं उस वर्ड के लिए रिएक्शन क्यों दूंगी. गॉट माई पॉइंट. लाइक हम जहाँ रहते हैं बहुत सारे लोग दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम जस्ट आइडियली लाइक इवन दे आर टॉकिंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अस, बट हम क्योंकि वो लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उस वर्ड की मीनिंग को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसको करोगे कैसे हैं, उस पर रिएक्शन कैसे दोगे. सिमिलरली हमारे बच्चे वो वर्ड तो सुन रहे हैं, ठीक है, बचपन से सुन रहे हैं कि उनका नाम है, जैसे शिवम है, उनका नाम शिवम शिवम, बट वो नाम नहीं एसोसिएट कर रहे कि शिवम नाम एसोसिएटेड विथ मी, ठीक है. तो दिस डिफिकल्टी की प्रोसेसिंग इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये वर्ड का मतलब ये है और इस पे मुझे ये रिएक्शन करना है. दिस इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग. हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होती, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. क्यों अंडरस्टैंडिंग. और इसके लिए लाइक मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है. मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़, वर्कशीट्स, मतलब पता नहीं लाइक कितने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गई. आई डिड लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क एंड नाउ इट्स लाइक हेल्प मी अ लॉट एंड ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड इवन कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस, स्पेशली हिंदी एंड इंग्लिश. दैट्स इट. तो अगर आप इस पे ऑडिटरी प्रोसेसिंग पे रूटीन में काम करोगे तो डेफिनेटली, और जनरली हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो विजुअल लर्नर तो बहुत अच्छे होते हैं, नॉट एवरीवन, बट ऑडिटरी प्रोसेसिंग में दे हैव इन डिफिकल्ट एरियाज. तो हमारे को क्या करना है इसके लिए, बहुत सिंपल है. स्टार्टिंग विद द नाउन्स, ठीक है. घर में जितने भी आइटम है, जनरली जो बच्चा ईट करता है लाइक जैम, तो इस जैम की फोटो लो, इसी की फोटो लो, ठीक है, और उसको फोटो में भी सिखाओ जैम, इसमें भी सिखाओ जैम, जब भी वो खा रहा है तब भी बताओ जैम, ठीक है. फॉक है,
इसकी भी फोटो लो, जो मतलब मैं कह रही हूँ रियल टाइम में, पिक्चर में भी दिखाओ फॉग, रियल टाइम में भी फॉग दिखाओ, जब भी खा रहा है तो उसको बताओ यू आर टेकिंग ईटिंग अ फूड बाय द फॉग, तुम उधर चले जाओ। ठीक है, तो जो भी मेरा, जैसे ये इसने अपने आइटम को सिलेक्ट करके रखे हुए, तो जैसे इसको आलमंड वालनट पसंद है तो वालनट खाने, इसकी ही फोटो ले लो। मतलब मैं कह रही हूँ जो भी आपके घर की प्रेजेंट फोटो है, क्योंकि बच्चा उसी को देख रहा है ना बार बार, तो उसको उन नाउनों का मतलब, नाउन्स का मतलब पता होना चाहिए। तो जो भी बच्चे के अराउंड के है, आपके अपने घर के टेबल, अपने घर की चेयर, अपने घर का सोफा, अपने घर का टीवी, ताकि जब आप बोलो बच्चे को कि बेटा सोफा पे बैठ जाओ, तो उसको पता हो कि सोफा इसको कह रही है, ये ब्लू कलर का सोफा इज माय सोफा, मम्मा कह रही है इस पे बैठ जाओ। ठीक है, ये रेड कलर की चेयर इज माय चेयर। तो बहुत सिंपल है। अब तो मोबाइल है, व्हाट आई डिड इन माय पास्ट कि मेरे घर में मोबाइल से सारी फोटो ले ली थी, घर का एक एक आइटम, इवन की टॉयलेट का भी मैंने फ़ोटो लिया था, किचन के भी एवरी आइटम्स का फ़ोटो लिया था जो कि वो यूज़ करता था। और उसका प्रिंट आउट निकाल लो और प्रिंट आउट को लेमिनेट करवा लो या कुछ भी कर लो, एंड देन ट्राई टू टीच बाय द दोज पिक्चर। सेकेंड एक होता है टैगिंग। टैगिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने फॉग की एक पिक्चर ले ली है, ठीक है, मान लो कि ये फॉग की पिक्चर है, ठीक है, तो मैं कहूँगी ये देखो लुक दिस इज अ फॉग पिक्चर, जहाँ पे भी घर में फॉग है उसके साथ इसको मैच करके आ जाओ। तो ये क्या हो गया, टैगिंग, कि उसको बच्चे को पिक्चर और रियल टाइम ऑब्जेक्ट दोनों में रिलेशनशिप समझ में आया। ठीक है, सोचो ये जैम की पिक्चर, तो मैं कहूँगी गो एंड जहाँ पे भी जैम है ना उसके साथ उसको टैग कर दो। ठीक है, तो दिस इज द टैगिंग। ठीक है, कि बच्चे को हम जनरलाइजेशन सिखा रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ना और ये ऑब्जेक्ट है बोथ आर द सेम थिंग। क्या होता है कि हमने इन्हें जिस फॉर्म में पढ़ाते हैं, हम इन्हें पिक्चर फॉर्म में पढ़ाते हैं तो ये लोग पिक्चर को रिकॉल कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में पढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट हो, तो हमारा है कि हम इन दोनों को मर्ज करके उसको एक मतलब बस सिखाएं कि दिस इज अ जैम, दिस इज अ जैम। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि आप हमेशा बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेके टेबल पे तो नहीं बैठ सकते या हरदम नहीं बैठ सकते, तो यू नीड टू बी ए कार्ड आल्सो, पिक्चर कार्ड ऑफ दैट थिंग। तो पिक्चर कार्ड से बार बार रिवीजन करवाना, बार बार समझाना इज ईजियर। हरदम सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके बैठना इज नॉट सो ईजी। आप सोफा वोफा थोड़ी ना अपनी टेबल पे लेके बैठ सकते हो। तो बेस्ट है घर के सारे ऑब्जेक्ट्स की फोटोग्राफ्स ले लो, 50 फोटोग्राफ्स फर्स्ट चूज करो कि मुझे ये बताना है, उनको टैगिंग के सिखाओ, उनका नाउन सिखाओ टेबल टॉप पे, और उनको वो बार बार उनके वर्ड्स में यूज़ करो। गो एंड सिट ऑन योर ब्लू सोफा। जिस भी वर्ड को आपको बच्चे को पढ़ाना है ना, एम्फेसाइज ऑन डैट वर्ड। एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होते हैं ना, डोंट यूज दोस कि ननो नीना, नो एक्स्ट्रा वर्ड्स, ननो मेरा प्यारा बेटा गो एंड सिट ऑन योर सोफा। तो इतने बड़े सेंटेंस में वो सोफा वर्ड ही खो जाएगा। गॉट इट? तो आपको बस ये बोलना है, जैसे शिवम है, शिवम सिट ऑन सोफा या शिवम सोफा पर बैठ। जो भी वर्ड आपको ऑडिटरी में उसके डालने हैं उसको स्ट्रेच करो। ठीक है, जैसे ये पेन है तो गिव मी पेन, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा सा उसके ऊपर लाउड, जो नाउन में सिखाना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा वर्ड्स मत दो, क्योंकि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बच्चों का सबसे बड़ा एक एरिया ऑफ कंसर्न ये भी होता है कि वो हर वर्ड के मतलब ढूंढने लग जाते हैं उनकी मेमोरी में, और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो प्रोसेसर उनका बिल्कुल ही छोड़ देता है ढूंढना कि भाई मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं कि वो उसको प्रोसेस करें। तो आपको जो वर्ड उन्हें समझाना है केवल उसको ही स्ट्रेस करो। गिव मी पेन, ठीक है, वो पेन दे देगा। तो दिस इज द मेन एरिया ऑफ ए कि आपको जो वर्ड बोलना है, एक्स्ट्रा वर्ड्स को डिलीट करो, बार बार रिपीट मत करो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम काफ़ी पेरेंट्स को लगता है कि हम लाउड बोलेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे देखती हूँ पेरेंट्स को जो बहुत लाउड बोलते हैं। डोंट से लाउड। अगर आप धीरे भी बोल रहे हो ना, इट्स मोर देन इनफ टू मेक देम टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सिंपल से कह सकते हो गिव मी पेन, और फिर 10 सेकेंड के लिए अपना वेट करो दोबारा इंस्ट्रक्शन को, या 20 सेकेंड के लिए खुद वेट करो दोबारा इंस्ट्रक्शन देने के लिए। क्या होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग बच्चों का, उनका प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शन लिया वो इतना फास्ट नहीं होता है, उनके न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं कि वो एकदम से उसका रिजल्ट आएगा और एकदम से आपकी तरह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा।
इसका रिएक्शन आने के लिए धीरे 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 वो सुनते हैं, उनका प्रोसेसर हर वर्ड को प्रोसेस करता है एंड देन फाइनली वो उस जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो फिर उसके ऊपर इफेक्टिव काम करते हैं। आप सिंपल से समझ सकते हो, आपने इनपुट दिया ईयर से, उनका हियरिंग इश्यूज नहीं है, वो दिमाग में किया और हर वर्ड को प्रोसेस किया धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूट किया एक्शन। गिव अप टाइम, ब्रेक, लाइक मैंने कहा गिव मी पेन देन काउंट 20 काउंट। बार बार अगर सेम इंस्ट्रक्शन को बार 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 जल्दी जल्दी दोगे, गिव मी पेन गिव मी पेन गिव मी पेन, वो हर इंस्ट्रक्शन को ना एक न्यू इंस्ट्रक्शन लेंगे। इसलिए एक्स्ट्रा एडेंड मत करो दूसरी इंस्ट्रक्शन देने से, मतलब बार बार इंस्ट्रक्शन देने को लिए थोड़ा सा वेट करो। मैंने बहुत सारे ऑडिटिव प्रोसेसिंग बच्चों के साथ काम किया, मैंने सबके साथ देखा है अगर थोड़ा सा हम वेट करते हैं तो वो काम कर देते हैं इफेक्टिवली। तो वेट भी करो, ठीक है। लाउड मत बोलो, नॉर्मल टोन में भी बोलो, जिस वर्ड पे एम्फेसाइज करना उस वर्ड पे स्ट्रेस करो। तो होप आई विल डेफिनेटली शेयर मोर वर्क्स ऑन ऑडिटिव प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और मैं बहुत पढ़ती हूँ तो मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा भी है, वेबिनार्स भी बहुत अटेंड किए, वेबिनार दिया भी है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर माई इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद यू। थैंक यू सो मच।